अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी सुबह की रूटीन क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं जब सुबह में उठती हूँ तो मैं तकरीबन 8:30 बजे बच्चों का स्कूल होता है, तो 8:15 तक मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। और उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ। कोई नाश्ता नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 10:30 बजे, और अभी पूरे 10:30 का टाइम है। मैंने अलार्म लगाया हुआ होता है, जैसे ही अलार्म बजता है तो मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर जो मेरी हेल्पर्स हैं वो भी काम के लिए आ जाती हैं और इतने में मैं भी उठ जाती हूँ। रात को मैं जब भी सोती हूँ ना, तो मैं हमेशा अपना स्वेटर या जर्सी उतार कर सोती हूँ, लेकिन रात ठंड इतनी ज़्यादा थी और मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। डोंट नो ठंड की वजह से था या शायद कोई मसल पुल हो गया था, तो मैं स्वेटर पहन कर ही सो गई थी। और बेड जो होता है वो मैं बस अपना रफली सेट करती हूँ, फिर जब समिया आती है सफाई वगैरह करती है तो प्रॉपर बेड सही से वो बनाती है। रात में क्योंकि गैस चली जाती है तो गीज़र बंद हो जाता है, और सुबह अक्सर जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ ना, तो मेरे लिए गर्म पानी नहीं होता, क्योंकि रात 10 बजे तक गैस रहती है। जितना पानी होता है वो सुबह बच्चे यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और मुझे अक्सर सुबह ठंडा पानी ही मिलता है, क्योंकि जब मैं सोकर उठती हूँ ना तो तभी मैं गीज़र ऑन करती हूँ। फेस वॉश मैं कभी भी कोई एक यूज़ नहीं करती, हमेशा चेंज करती रहती हूँ, लेकिन बस इतना ख्याल ज़रूर रखती हूँ कि जो मेरी स्किन टाइप है हमेशा मैं उसी के लिहाज से अपना फेस वॉश बाय करूँ। अच्छा, तो आजकल मेरी ये रूटीन है कि फ़ेस वॉश करने के बाद मैं विटामिन सी सीरम 12% अप्लाई करती हूँ, उसको अपनी लॉरियल की एज परफेक्ट क्रीम में मिक्स करके। अच्छा, इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को अपने एक व्लॉग में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं वो व्लॉग देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जाकर डिटेल्स वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप इस सीरम को अकेले अप्लाई करेंगे ना, तो ये स्टिकी स्टिकी सी आपकी स्किन को कर देता है, लेकिन अगर आप इसको क्रीम में मिक्स करके अप्लाई करेंगे ना, तो इतना ये मलाई की तरह आपके फेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। और ये जो कॉम्बिनेशन मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ना यार, ये मुझे सूट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। स्किन काफ़ी अच्छी अच्छी फील हो रही है। समिया, ये जो बास्केट खाली है इसको वॉश कर दो। अल्लाह ताला का शुक्र है कि लाहौर में भी धूप निकलना शुरू हो गई है, और आज तीसरा या चौथा दिन है धूप निकल रही है। तो आजकल मैं इसी बेडरूम में पाई जाती हूँ, क्योंकि हमारे किसी भी रूम में, किसी भी बेडरूम में धूप नहीं आती। सिर्फ इस बेडरूम में धूप आती है, और खूब रोशनी भी होती है। तो दिन हो या रात मैं इसी बेडरूम में मिलती हूँ। सुबह सवेरे तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे कर्टन्स खोल देती हूँ, ताकि धूप खूब अंदर आए और कमरा जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये रूम गर्म हो जाता है और रात में फिर इस रूम में ना काफ़ी सुकून मिलता है। और गाजर का हलवा जो कि मैंने बनाया तो कल था, लेकिन भुनाई का जो टाइम था ना वो मैं आपको दिखा नहीं सकी थी कल के व्लॉग में, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी देखें दूध सारा ड्राई हो चुका है, इसमें मैं खोया भी डाल चुकी हूँ, चीनी भी डाल चुकी हूँ, साथ ही देसी घी भी डाल दिया है। अब ये जो भुनाई का टाइम होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर हलवे में मुसलसल चम्मच चलाना होता है, ताकि हलवा नीचे लगना ना शुरू हो जाए। मैंने और समिया ने मिलकर सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं। वैसे मैं कपड़े ज़्यादा इकट्ठे करती ही नहीं हूँ, मेरी शुरू से ही आदत है कि हर दूसरे या तीसरे दिन मैं मशीन लगवा देती हूँ, ताकि कम कपड़े हों, अच्छे धुलें, साफ़ सुथरे धुलें और इस्त्री करने में भी आसानी रहे। यहाँ पर मैंने और समिया ने सारे कपड़े शुक्र है वक्ती धो लिए, और आज धूप भी निकली हुई थी तो शुक्र है कपड़े अच्छे से सूख रहे हैं। वरना पिछले दिनों जब तक लाहौर में धूप नहीं थी ना, तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था। हम स्पिन भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कपड़े ड्राई नहीं होते थे। 3-3 दिन ऊपर हम लोग गेस्ट रूम में फैला कर रखते थे, या ऊपर टीवी लाउंज में फैला देते थे, फिर पंखे चलाते थे, फिर कहीं जाकर कपड़े ड्राई होते थे। और ये हमारे जो पीछे वाले नेबर्स हैं उनके प्यारे प्यारे से डॉगीज़, इनमें ये एक हस्की है इनका, और ये जो पीछे वाला है ये रशियन है। ये बड़ा शोर करते हैं, सारी रात सोने नहीं देते, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, और पूरा दिन फिर ये सोते हैं।
आज मेरे हस्बैंड घर पर ही थे और मैं तो सुबह चाय पी चुकी थी, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी थी। उन्हें थोड़ी-सी ना एसिडिटी हो रही थी, तो अभी 2 बजे जाकर उन्होंने मुझे कहा कि चाय बना कर ले आओ, तो अभी मैंने चाय बनाई है। थोड़ी-सी मैंने अपने लिए भी बनाई है। आज मैं लंच में बना रही हूँ मटर पुलाव, और मटर के दाने मैंने कल ही निकाल कर फ्रीज़ कर दिए थे। तो बस यही आसानी होती है कि जिस दिन मटर पुलाव बनना हो या किसी सब्ज़ी में मटर डालने हैं तो मुश्किल नहीं होती, बस फ्रीज़र से निकाले और साथ के साथ डाल दिए। यहाँ पर समिया ने मुझे सारी चीज़ें बना दी थी, लहसुन, अदरक, प्याज सब कुछ उसने करके रख दिया था। बस सैलड मैंने उसको बोल दिया है कि वो बना ले, लेकिन चटनी और रायता वो मैं ख़ुद बनाऊँगी क्योंकि उसको बनाने नहीं आता। मैं बनाने लगी थी रायता, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं रायता कैसे बनाती हूँ। देखिए, मैं इसमें ना 2 तरह का दही यूज़ करती हूँ। मैं इसमें जो नेस्ले का योगर्ट होता है ना, एक तो वो यूज़ करती हूँ, साथ में जो अपना फ्रेश दही होता है, वो यूज़ करती हूँ। और उसके बाद उसमें मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया वो ग्राइंड करके और वो फिर इसमें मिक्स कर देती हूँ, साथ में थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये 2-2 तरह की चीज़ें यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो योगर्ट का रायता नहीं खाते, और जो मेरे बच्चे हैं वो फ्रेश दही का रायता नहीं खाते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ, तो वो बड़ा ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह हस्बैंड और बच्चे दोनों ही शौक से खा लेते हैं, और मैं रायता खाती ही नहीं हूँ। आप लोग ट्राई कीजिएगा, वैसे नहीं सीरियसली आप लोग इस तरह का रायता बनाइएगा, बड़ा ही मज़े का रायता बनता है। जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी अगर अब आप कभी रायता ऑर्डर करें ना, तो वो इसी तरह का रायता बना हुआ होता है। हल्की हल्की सी ना मिठास होती है रायते के अंदर, तो वो रायता फिर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर बस मैं रायता रेडी कर लूँगी, इतने में समिया ने सैलेड बना लिया है। तो यही बस मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है, और हर घर की तकरीबन यही रूटीन है, क्योंकि मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ। तो हाउसवाइफ के यही काम होते हैं कि सबको नाश्ता वाश्ता दे दिया, उसके अलावा हेल्पर्स को सुपरवाइज़ कर लिया, खाना बना लिया, या बच्चों के लिए कुछ डिज़र्ट वगैरह बना लिया, घर की सफाई सुथराई देख ली। हर हाउसवाइफ का यही काम होता है। हाँ, उस दिन रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है अगर मैंने बच्चों के स्कूल जाना है, मेरी प्रिंसिपल के साथ या टीचर के साथ कोई मीटिंग है, उस दिन बस मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है। बाकी अगर मैंने बहन के घर जाना है, अम्मी के घर जाना है, तो वो मेरा ऑफ एंड ऑन ही होता है, डेली नहीं होता। कभी 2-3 हफ्ते के बाद मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ या बहन की तरफ जाती हूँ। अच्छा, तो आज क्या हुआ कि मैं पुलाव बना रही थी ना, तो अभी मैंने सिर्फ मसाला ही रेडी किया था कि गैस चली गई, और तकरीबन 45 मिनट्स के बाद गैस आई। तो मैंने अब अपने मटर पुलाव को दोबारा से कंटिन्यू किया, और ये देखें फ्रीज़ हुए हुए दाने। बस अभी मैं मटर के दाने इनमें डाल दूँगी और जल्दी जल्दी मटर पुलाव बन जाएगा। मटर पुलाव बनाना बस मिनटों का काम है यार, इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान काम है। शर्त यही है कि दाने अगर आपके पास पहले से निकले हुए पड़े हों। तो शुक्र है गैस आई है, लेकिन अभी भी ना प्रेशर फुल नहीं है, बहुत कम आ रही है। तो होता ही है कि जो काम 15 मिनट का होता है ना, वो फिर 35-40 मिनट पर चला जाता है। गैस हमारी इतनी कम आती है। अम्मी की तरफ ये होता है कि पूरा दिन गैस फुल आती है, बस ये है कि 9:30-10 बजे जाकर उनकी गैस ऑफ होती है। हमारा तो पूरा दिन भी प्रेशर नहीं होता, और उसके बाद 10 बजे गैस फिर से ऑफ हो जाती है। और ऐसे क्यों होता है कि जब भी मैं तारीफ़ करना शुरू करती हूँ ना कि मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो बस नज़र लग जाती है। बादल आना शुरू हो गए। मैं किचन में थी, मुझे फ़ील हुआ कि धूप हल्की हो रही है, हल्की हो रही है। तो बाहर आई हूँ ना, तो फिर मैंने देखा है कि लो जी, बादल आने शुरू हो गए हैं, और साथ ही ठंडी ठंडी सी हवा भी चलनी शुरू हो गई है। और संडे को तो लाहौर में बारिश भी बताई है, अब देखें बारिश होती है या नहीं। लेकिन बहरहाल महकमा मौसमियात वालों ने पेशन गोई ज़रूर कर दी है कि संडे को बारिश होनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में आई थी, ये देखेंगे तरब की साइकिल है, और तरब तो माशाल्लाह 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 बहुत लंबी हो गई है। वो तो इस साइकिल पर पूरी ही नहीं आती है, साइकिल बहुत छोटी हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि ये साइकिल्स यहाँ खड़ी खड़ी बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो अब ये किसी को मैं दे देती हूँ। तरब की साइकिल भी बहुत छोटी हो गई है, और साथ में बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो बाइक चलाने लग गया है, तो उसकी साइकिल भी ऐसे ही खड़ी हुई है। और बेटे की साइकिल जो है ना, वो मॉर्गन की साइकिल है,
तो मैंने सोचा कि ये बाहर यहाँ खड़ी खड़ी खामखा ख़राब हो जाएगी, तो इसको भी मैं किसी को दे देती हूँ, किसी के काम आ जाएगी। ये जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं ना, ये समिया किचन की झाड़ पोंछ कर रही थी। किचन में क्योंकि डाइनिंग टेबल और चेयर्स रखी हुई हैं, साथ में विंडोज़ वगैरह भी झाड़नी होती हैं, तो यही काम वो कर रही थी, उसी का आपको शोर सुनाई दे रहा है। आज मुकद्दस भी आई थी मेरे पास और मुझे कह के गई है कि बाजी कल से मैं काम पर आ जाऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल से वो भी काम पर आ जाएगी और घर की जिस तरह से रूटीन पहले होती थी तो सब चीज़ें इंशाल्लाह ऑर्डर में आ जाएंगी। इसके अलावा मैं जा रही थी बाहर, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा जो बाहर का ग्रासी प्लॉट है ना, उसमें इतने प्यारे गेंदे के फूल खिले हुए हैं और ये सारी मेरे हस्बैंड की मेहनत है। बेशक माली भी आता है, लेकिन माली जो होते हैं ना, वो कभी भी घर के लॉन्स को इस तरह से हिफाजत नहीं करते जिस तरह से आपको ख़ुद करनी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड बड़ा अपने प्लांट्स का ख्याल रखते हैं और जब पहला फूल खिलता है ना, तो पूरे घर में शोर मचाते फिरते हैं कि पहला फूल खिल गया है, क्योंकि उनकी मेहनत है, तो इसलिए उनको बड़ी खुशी होती है। तो बस ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।